हर नए सूरज के साथ एक ही सवाल खड़ा होता है कि मनुष्य जीवन का सही उद्देश्य क्या है। क्या हम सिर्फ काम, परिवार और जिम्मेदारियों के चक्र में ही फंसे रहते हैं या इनसे आगे भी कुछ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप ही का चिर परिचित दोस्त ध्रुव प्रसाद और आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो मानव सभ्यता जितना ही पुराना है। जीवन का असली मकसद। सदियों पहले ग्रीस के फिलोसोफर सुकरात ने कहा था, अनदेखा जीवन जीने लायक नहीं। वही बात आज की भाग दौड़ में लगभग गुम सी हो गई है। हम तारीखें काटते काटते कैलेंडर को बदल देते हैं, पर अपने अंदर का कैलेंडर यानी लक्ष्य कभी अपडेट नहीं करते। जीवन का सही उद्देश्य कोई एक सोने का सिक्का नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों में छिपा खजाना है। याद रखिए, जब आप जिज्ञासा, करुणा, चरित्र और योगदान को साथ बुनते हैं, तभी मनुष्य जीवन सचमुच सार्थक होता है। मित्रों, मनुष्य जीवन का सही उद्देश्य आत्मबोध और परोपकार होना चाहिए। यह जीवन केवल खाने, सोने और भोग विलास में नहीं, बल्कि अपने अंदर की दिव्यता को पहचानने और उसे विकसित करने के लिए मिला है। भगवद गीता, उपनिषद और संतों के वचनों में यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा अमर है और यह जीवन एक साधना है, ईश्वर की ओर लौटने की यात्रा। इसलिए मनुष्य को ज्ञान, ध्यान और सत्य कर्म के माध्यम से आत्मा की शुद्धता की ओर अग्रसर होना चाहिए। आत्मबोध के बिना जीवन अंधकारमय और उद्देश्यहीन हो जाता है। दूसरा प्रमुख उद्देश्य है परोपकार। दूसरों के लिए जीना, सेवा करना और समाज में सकारात्मक योगदान देना ही सच्चे धर्म का रूप है। अपने छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर यदि हम किसी को शिक्षा, प्रेम या सहायता दे सके तो वही सच्चा जीवन है। एक दीपक की तरह जो खुद जलकर औरों को रोशनी देता है, वैसा ही मनुष्य जीवन का सार होना चाहिए। यही जीवन को सार्थक बनाता है और मृत्यु के बाद भी अस्मरणीय बना देता है। मित्रों, यह जो हमारा मानव जन्म मेला है, इसे हम या तो भोग में गवा दें अथवा इसे योग में लगाए और जीवन को सार्थक बनाए। भोग में गवाने का अर्थ है इंद्रियों के द्वारा मिलने वाले तात्कालिक सुखों में डूब जाना। खाना, पीना, देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि के माध्यम से लगातार सुख की तलाश करते रहना। लेकिन समस्या यह है कि यह सुख क्षणिक होता है। इसके बाद अधिक सुख की भूख और बढ़ जाती है और इंसान एक अंतहीन चक्र में फंस जाता है। जैसे जो व्यक्ति सिर्फ धन, नाम, पद या भौतिक वस्तुओं के पीछे भागता है, वो अंत में अशांत, थका हुआ और खाली महसूस करता है। ऐसा जीवन गंवाया गया जीवन बन जाता है जिसमें कोई स्थायी संतोष नहीं होता। लेकिन के मार्ग में लगाएंगे तो आत्मा की दिशा में यात्रा होगी। योग का अर्थ सिर्फ आसन या प्राणायाम नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक जीवन पद्धति है जिसमें व्यक्ति अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों और आत्मा को नियंत्रित करता है। लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या जैसे विकारों से ऊपर उठता है। जीवन को ध्यान, सेवा, संयम और विवेक के साथ जीता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, योगः कर्मसु कौशलम,
यानी कर्म में कुशलता ही योग है। योगी व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सजग होता है, पर फल की चिंता नहीं करता। उसका जीवन साधना, सेवा, सत्य और शांति में रमा रहता है। ऐसा जीवन सार्थक, शांत और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से हम भोग और योग के जीवन को इस प्रकार समझें। भोग के जीवन में इंद्रिय सुख, तत्कालिक संतुष्टि होती है, जबकि योग के जीवन में आत्मिक उन्नति और शांति मिलती है। भोग का जीवन असंतोष, मोह और अंत में पछतावा का होता है, जबकि योग का जीवन स्थायी संतोष और मोक्ष का होता है। भोग का जीवन लालच, भटकाव, वासनाएं से भरी हुई होती है, जबकि योग के जीवन में अनुशासन, साधना और सेवा होती है। भोग का जीवन लोभी भोगी होता है, जबकि योग का जीवन संत, तपस्वी और कर्मयोगी होता है। मित्रों, देखिए, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। यह केवल खाने पीने, कमाने और मर जाने के लिए नहीं मिला है। इसे आत्म विकास, दूसरों की सेवा और परमात्मा से जुड़ने के लिए मिला है। इसलिए जो व्यक्ति योग के मार्ग पर चलता है, वह स्वयं को भी जानता है और संसार को भी लाभ देता है, और जो भोग में गंवा देता है, वह अपने साथ साथ समाज और जीवन की संभावनाओं को भी खो देता है। एक योगी मनुष्य का जीवन करुणा और परोपकार की भावना से भरा हुआ होता है, जबकि एक भोगी मनुष्य का जीवन भोग और स्वार्थ में लिप्त रहता है। योग के राह पर चलने वाला मनुष्य हमेशा आत्मसंतुष्ट रहता है, जबकि भोग के राह पर चलने वाला मनुष्य का जीवन कभी भी संतुष्ट नहीं होता। योग जीवन को अर्थ देता है और भोग जीवन को समाप्त करता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने जीवन को साधना और सेवा में लगाए, न कि भटकाव और भोग में गंवा दे। मित्रों, यह बहुत गहन विषय है। हम सभी को योग के राह पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। यदि आपको यह विषय अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपना विचार भी प्रकट करें कि हमें कौन सा मार्ग चुनना चाहिए। और आपके इस परम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य ज्ञानप्रद विषय के साथ। धन्यवाद।